हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी एनटीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे क्वेरीज आता है जो मैं मिलता हूँ डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो एक कुछ देर का एक वीडियो बना देते हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि एनसीईआरटी एग्ज़ाम क्या है, क्यों देना है, उस तरह की जो लास्ट एक ही महीना जो बचा है उसको कैसे तैयारी करना है। जस्ट लेट्स सी दैट वन। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप मोबाइल से या लैपटॉप है आपके पास, कहीं से भी आप ये कर सकते हो। ये एग्ज़ाम क्लास 10th की बच्चे देते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मोबाइल पे या लैपटॉप पे किसी भी गैजेट जो आपके पास है, आप उसी पे जाके जस्ट वेब पेज में जाके टाइप करो www.NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन .SGET। ये आ जाएगा पेज आपको, odisha.nic, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है, आपको दिख गया, ये वेबसाइट आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो, आप डायरेक्टली जाके इस पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर एनटीएससी एग्जामिनेशन 2021-22 के बारे में पूरा जानकारी है। ये एग्जाम 10th लोगों के लिए है जो अभी 10th पे अपियर हुए हैं। सीबीएसई की टर्म 1 एग्जाम खत्म हो गया है, उड़िया मीडियम के एग्जाम है, फिर भी आप ये एग्जाम 16 तारीख को दे सकते हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर एनटीएससी एग्जाम के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो गाइडलाइंस क्या है। और गाइडलाइंस फॉर एनटीएससी एग्जाम आप ओडिया में भी डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश पे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमने ओडिया पे डाउनलोड किए, तो ओडिया मीडियम के बच्चे जो है आप यहाँ से पढ़ के आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, ओडिया मीडियम इंग्लिश मीडियम सिलेबस तो सिलेबस है। जो बच्चा ओडिया मीडियम पे पढ़ता है 10th पे, तुरंत तो कुछ दिन 2-3 महीने के बाद आपका साइंस अगर आप ले रहे हो तो सीएचईसी में जाने वाले हो, या आर्ट्स अगर लेते हो या कॉमर्स में अगर लेते हो तो आप लैंग्वेज के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं, आप में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसको लेके। ठीक है, तो ये दूसरा इंग्लिश में भी दिया हुआ है एक चीज। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पूरा चीज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सबसे बड़ा बात मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो 259 कैंडिडेट्स ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन स्टेज 2 के लिए अपियर करते हैं। जितने भी बच्चे ओडिशा बोर्ड की देते हैं, आउट ऑफ देम 259 स्टूडेंट्स आर ओनली क्वालिफाइड। ये एग्जाम स्टेज 1 और स्टेज 2 में होता है। स्टेज 1 एग्जाम जो है वो 16 तारीख को है, जनवरी 16, एक संडे होता है, उसमें 4 घंटे की एग्जाम होता है, उस पर मैं आ रहा हूँ। और ये स्टेज 2 एग्जाम आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गया होगा स्कूल के जरिए या किसी भी मीडिया के जरिए। ठीक है, जो लोग क्वालिफाई करते हैं स्टेज 1 के लिए, वो स्टेज 2 के लिए वो सेकंड संडे 12 जून में होता है। ठीक है, और इसके लिए कोई एग्जामिनेशन फी नहीं है। और एलिजिबिलिटी में देखें तो जो क्लास 10th पे अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उड़िया मीडियम के हो सकते हैं, या सीबीएसई के बच्चे भी हो सकते हैं, या आईसीएसई के भी बच्चे हो सकते हैं। तो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से उड़ीसा से है अगर, तो आप एलिजिबल हो। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया उसने रख दिया कि आईएएक्स एनुअल एग्जामिनेशन सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% ऑफ द मार्क, और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55%। देखो, आप अगर, बेटा मैं कहना कहना ये चाहता हूँ, एक स्टूडेंट होने के नाते आप इसके बाद साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, बट एनटीएससी एग्जाम क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका जो सिलेबस रहता है 9th का 10th का मिला हुआ है, फिर 8th में भी कुछ पार्ट आता है, पूरा आप आज तक जो जो 10 साल की मेहनत है ना आपकी हाई स्कूल लेवल की, ठीक है, पूरा जो 10 साल, आप ये लास्ट एग्जाम जो है, आप कॉमर्स ले सकते हो, आप आर्ट्स भी ले सकते हो, बट इस एग्जाम के जरिए आपका सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मान के चलो, साइंस पे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको और एक बार इसी जो एक महीना जो बचा है ना एग्जाम के लिए, या फिर कोई बच्चा अगर 9 से 8 से और 10 से एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके सारे चैप्टर थोड़ा दिमाग पे आ जाएगा। दो ही मिनट टेक साइंस, इफ इज टेकिंग आर्ट्स और कॉमर्स लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ, अगर वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाके बैठता है ना, तो वही सारे सब्जेक्ट फिर मैथ साइंस पे आ जाता है। तो इसीलिए तो इस तरह की सिलेबस डिजाइन किया गया है ना, कि एटलीस्ट 10 तक की जो बातें सबको पता चलना चाहिए। तो उसी बहाने ये एक टाइम है आपकी लाइफ की 10th की एंड होने से पहले, ये जो एक महीना है, थोड़ा चलो उसी बहाने सारे चैप्टर्स को और एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्टेट कोटा के बारे में भी लिखा गया है, आप इसको थोड़ा इन डिटेल्स में जाके पढ़ लो। ठीक है, मैं बेसिक चीज कम टाइम पे बताना चाहता हूँ बेटा, एग्जाम पैटर्न पे आता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंटल एबिलिटी, वो जो पहले नहीं था, अभी इस तरह की डिजाइन कर दिया गया है। 4 घंटा की टेस्ट होगा संडे के दिन। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का टेस्ट जो होता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
मतलब 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बार बार मैं बता रहा हूँ। और ये ड्यूरेशन जो है ना वो एक 120 मिनट्स मतलब 60 2 घंटे की। फिर सोशल एप्टीट्यूड टेस्ट सैट होता है, मैट और सैट दो पेपर्स होते हैं। तो ये सैट जो होता है उसमें भी वही 100 क्वेश्चंस, और वो जो मेंटल एबिलिटी में 100 क्वेश्चंस आता है। तो बहुत सारे, देखो मेंटल एबिलिटी एक वास्ट एरिया है, उसकी सिलेबस की कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो भी आपके दिमाग पे कैसे एप्टीट्यूड रीजनिंग स्किल टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया है, राइट? कि एक बच्चा में एक्चुअली कितने पोटेंशियल है, एनालॉजी के ऊपर, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, पैटर्न, परसेप्शन, हिडन फिगर्स, अब बहुत सारे, ये जो मेंटल एबिलिटी है ना बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। और ये स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड है। और स्टूडेंट यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करूँ, तो आप कोई भी कैटेगरी को हो, बट यू थिंक कि मैक्सिमम आपको आपको 170 170 तक टारगेट लेके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये 100 जो मैथ दिख रहा है ना, उसमें तो एटलीस्ट 90% प्लस, 95 90, जितना आप वहां से मेंटल एबिलिटी पे ला पाते हो उतना ही मार्क आप यहाँ से कंप्रोमाइज कर सकते हो। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बच्चे मैथ्स पे, साइंस पे जो क्वेश्चन सेकंड में जो एसएटी लिखा है ना, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है, तो उस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो साइंस के पार्ट है, इस पे 40 क्वेश्चन आता है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एसएसटी मिला के 40 क्वेश्चन आता है। तो कितना हो गया? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। और ज्यादातर ये स्ट्रेटेजी में देख रहा हूँ कुछ सालों से कि बच्चे आजकल जो है ना मैथ साइंस पे कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बट ज्यादा तक एसएसटी में, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है और उसमें 40 मार्क्स लाने के लिए बहुत दिक्कत, बट आउट ऑफ 40 इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कवर ऑल द चैप्टर्स इन मिनिमम टाइम, राइट? तो इसलिए आप थोड़ा उसको बैलेंस करने के लिए किसी भी तरह आप स्टेट बोर्ड की ओडिया मीडियम की जो बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओडिया मीडियम की बुक को फॉलो करने के बाद जो चैप्टर्स आपकी समझ पे नहीं आएगा, तो वो आप भी सीबीएसई को मिलाते हुए ही आपको रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा सिलेबस की स्ट्रेटेजी, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उसमें से अगर आप 25 मार्क्स ले आए, तो मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, तो 15 मार्क्स आपके हाथ में गया, तो 100 से आपको 85 मिला। बाकी में अगर आपको 100 170 टारगेट दिया हूं, तो आउट ऑफ जो जो है ना आपका, जितने भी आप मैट पे आपको 90 95 के अराउंड लाना पड़ेगा। तो उसी तरह ही आप अपने दिमाग पे माइंडसेट बनाओ। वो एग्जाम की रिजल्ट क्या होगा क्या बात, बट फिलहाल ये है कि आपके कुछ भी दिमाग पे प्लान हो फ्यूचर के लिए, आप एक बार, ये एग्जाम के लिए कुछ फीस नहीं लगता है, आई सजेस्ट आप एक बार बैठ जाइए जाके 4 घंटे एग्जाम पे, ठीक है। और स्टेज 2 के बारे में वो तो हम बात करेंगे, आप अगर जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो इसकी भी आइडियाज आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर स्कॉलरशिप की ऑफर आप देख सकते हो कि 11 12 के लिए 1250, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपकी पीएचडी होने तक भी आपको मिलेगा अगर आप स्टेज 2 क्वालिफाई करते हो, ठीक है। और ये है साइट जो मैंने बताया था, NTAC HCRT Odisha.nic। इस पे आप जाके क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। स्टूडेंट्स ऑलरेडी 3 तारीख से ये निकाल चुका है, 18 तारीख मतलब आज अगर देखेंगे तो 14 है, ओनली 4 डेज लेफ्ट। किसी भी तरह आपकी जान पहचान में ये वीडियो जिस तक भी पहुंच रहा है, अगर कोई 10th बोर्ड में पढ़ रहा है, एक बार जाके एग्जाम में बैठ जाए एक बार, ठीक है। स्कूल पे जाओ, आप फॉर्म डाउनलोड करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्कूल्स विल कोऑपरेट विद यू, ठीक है। आपको तो नोटिस मिल गया होगा, स्टैंडर्ड कुछ भी हो आपका, उस पे मत जाइए, आप एक बार बैठिए एग्जाम पे तो सही, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1 महीने की जो टाइम है उसको आप थोड़ा यूटिलाइज कीजिए। और ये आपकी जरूरत होगा, ये कैस्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब के बारे में। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि देखो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन की गाइडलाइंस की डाउनलोड कर दिया, और यहाँ पर एप्लीकेशन भी हम डाउनलोड कर देंगे, डाउनलोड एप्लीकेशन, राइट। यहाँ पर आप डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ से इंग्लिश का देखिए, अगर हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे इंग्लिश, तो आपको, ठीक है, किसी भी तरह, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्कूल को कांटेक्ट कीजिए थोड़ा इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप स्कूल को, ये भी तो दिखा रहा है कि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन सर पोस्टपोन्ड एज डायरेक्टेड बाय द एनसीईआरटी, शायद ये जो कुछ पेंडेमिक की वजह से हो सकता है, नहीं तो फिर ये खुल जाएगा। बट जो भी है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसी के कारण क्या हो जाएगा, 9th की 10th की सिलेबस को आप थोड़ा फोकस कीजिए। टर्म 1 तो खत्म हो गया, टर्म 2 होने में अभी थोड़ा देर है। ये जो 1 महीना है, टाइम को बिना वेस्ट किए आप सारे चीज को एक बार और एक बार कर लो, ठीक है। और जो सीबीएसई के बच्चे हैं, देखो उड़िया की मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश समझ सकते हैं, मैं भी बहुत जल्दी उड़िया की वीडियोस बनाने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों को समझ पे आए, ठीक है। अगर आपको कहीं से भी तैयारी प्रिपरेशन नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करो, आप पूरा यूट्यूब पे डायरेक्टली चले जाओ, राइट। यू गो टू, आप यूट्यूब पे जाओ, जाने के बाद आप एक काम करो, यहाँ पर यूट्यूब जाने के बाद आप आशुतोष फिजिक्स, ठीक है, जस्ट गो टू दैट पेज।
और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर आके हमने चैनल पे पहुँच गए। आप अपने मोबाइल पे आशुतोष फिजिक्स टाइप करके यहाँ पर आप पहुँच सकते हो। ये देख सकते हो नाम है आशुतोष फिजिक्स और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे जाओ, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट, ठीक है? प्लेलिस्ट पे जाने के बाद देखो ये जो पुराने कुछ मतलब ये 26 लेक्चर्स है यहाँ पर। आप अगर इसको ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कि जो फिजिक्स के सिलेबस है, बिकॉज़ आई जस्ट टेक केयर ऑफ फिजिक्स। इसी तरह से आप अपनी 9th और 10th की बुक को निकालो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाओ और यहाँ पर मैं सिर्फ फिजिक्स का लेक्चर्स आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। मोशन का 2 लेक्चर्स, ठीक है? लॉज ऑफ मोशन का 2 लेक्चर, वर्क एनर्जी पावर का 2 लेक्चर, ग्रेविटेशन का 2 लेक्चर, फ्लूइड का 2 लेक्चर, हीट का 2 लेक्चर और ये 10th का सिलेबस आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का 4 लेक्चर्स, मैग्नेटिज्म का 4 लेक्चर्स, रिफ्लेक्शन का 2 लेक्चर्स और रिफ्रैक्शन का। देखो इसी के कारण क्या होगा और आपको बहुत जल्दी इसी वीडियोज़ में लिंक भी मिल जाएगा एग्ज़ाम की ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए या फिर आप मुझे किसी भी तरह कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। कहीं पे अगर आप कहीं न कहीं से अगर आपको ये वीडियोज़ मिल रहा है, तो यू माइट बी नोइंग द लिंक टू बी इन टच विथ मी, ठीक है? तो आप नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है। तो आपको एग्जाम की ऑनलाइन की टेस्ट और अगर हार्ड कॉपी पेपर्स की चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? उसको आप प्रैक्टिस करो बार-बार और मैं बार-बार बता रहा हूँ कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम, टर्म ऑन एग्जाम खत्म हो गया, एवरीथिंग इज ओवर, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज द टाइम योर लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट। तो एक बार थोड़ा 9th और 10th की सिलेबस को रिवाइज करने की टाइम है ये, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जाओगे ना, तो ये चीज फिर आपकी वापस आएगा। मिनिमम थिंग्स ऑफ द साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, ये सारे फिर आपको आएगा। अब कल क्यों ना सर्विस मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करो या फिर कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इस पे फिर आपको ये मेंटल एबिलिटी भी आके सताएगा, सारे चीज, ठीक है? सो यू कीप अप योर प्रिपरेशन, जो भी क्वेरीज होगा हम बात करेंगे, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम यू जस्ट कॉन्टैक्ट टू योर स्कूल हाउ टू डू दैट। और जब तक के लिए मतलब कुछ जो अभी तो साइट में दिखा रहा है कि कुछ पोस्टपोन हुआ है, बट फिर भी जस्ट कीप कॉन्टैक्ट। तो स्कूल वाले आपको सारे चीज बता देंगे। आप कोई भी बोर्ड के हो, अगर 10th एग्जाम है आपका, तो आप थोड़ा अप्लाई करके इसको अपीयर करो, ठीक है? और इसकी तैयारी में लग जाओ। उड़िया मीडियम के बच्चे, आप एनटीएससी की बुक्स ला आता है उड़िया में एमसीक्यू, वो आप ला सकते हो। और सीबीएसई के बच्चे को तो मतलब बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि किस तरह की तैयारी करना है। तो इट्स ए चांस, इसके कारण क्या होगा, आपका फाउंडेशन भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, जो आगे जाके आपको साइंस में अगर आप ले रहे हो या फिर बाद में अगर 3 साल 5 साल पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, फिर आपको वही एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करना पड़ेगा सारी चीज के लिए, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, हम फिर इसके बारे में अपडेट्स मैं आपको अपलोड करता रहूंगा वीडियोस, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे।